हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डेली की तरह हमारा डेली का रूटीन शुरू हो चुका है। घर के सारे काम, दुकान देखना, सारा कुछ यहाँ पर हो रहा है। उसके साथ साथ मैं ना कल जब शाम को साड़ी लेकर आई थी, कल मैंने आपके ब्लॉग में बताया ही था, तो शाम को ही ले आई थी। आते आते अंधेरा हो गया था, तो बारिश हुई थी तो भीग भी गई थी। तो उसके एक दिन बाद की वीडियो है। तो ये है वो साड़ी। तो ये येलो कलर की है। तो मैं जो है रेड कलर ढूंढ रही थी लेकिन मिली नहीं, तो फिर मैं येलो कलर लेकर आई। और कोई मुझे मतलब वहाँ पे पसंद नहीं आ रही थी, तो मैं यही लेकर आई। तो चलिए पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है उन बहनों के लिए जो ना इतना हार्ड वर्क करती हैं, इतना मेहनत करती हैं, हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है यार मैं इतना मेहनत तो करती हूँ पर सफल क्यों नहीं हो पा रही हूँ। उसका रीज़न होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग क्या है ना, आधे से ज़्यादा लोग ना बिना अपने काम को ना, बिना कोई लक्ष्य बनाए, बिना किसी गोल को सेट किए वो अपने काम को करते हैं, मेहनत करते हैं, इसलिए सफलता नहीं मिलती है उनको। अपने काम को करने से पहले ना हमें एक लक्ष्य बनाना चाहिए, एक गोल बनाना चाहिए और उसको टारगेट करके हमें काम करना चाहिए। तो देखिए फिर सफलता कैसे नहीं मिलती। तो इस तरह से आप आगे ब्लॉग में बने रहिए फ्रेंड्स। मैं आपको दिखाती हूँ आज मेरा आज का टारगेट और आज का गोल क्या था और कैसे मैंने पूरा किया। जो पूरा होना मुश्किल तो था लेकिन पूरा हो ही गया, क्योंकि मेरा एक गोल था, मेरा एक टारगेट था डेली का। तो आपका टारगेट ये ज़रूरी नहीं है कि महीनों का हो, सालों का हो या फिर बहुत बड़ा गोल हो। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा गोल हो बनाओ। आपका डेली का, मंथली का, साल का गोल कुछ भी मतलब आप बना सकते हैं। डेली आप काम कर रहे हैं तो अपना डेली का एक काम गोल बनाइए, टारगेट बनाइए कि दिन भर में मुझे इतना काम करना है। वैसे आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो साल का, 2 साल का, इस तरह से आप गोल बना करके उससे टारगेट करके आप काम कर सकते हैं, तो सफल ज़रूर होंगे फ्रेंड्स। तो मैं ना यहाँ पर येलो कलर की साड़ी लेकर आई थी और उसके साथ एक ग्रीन देखी होगी आपने, ग्रीन क्या आसमानी कलर थी। तो दो लेकर आई थी, एक दीदी के लिए, एक और उनकी सासू अम्मा के लिए। और आप लोगों से मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था मैं अपने लिए भी लेकर आऊँगी, लेकिन नहीं लेकर आई फ्रेंड्स। उसका रीज़न था कि पितृपक्ष चल रहे हैं, तो सभी लोग कह रहे थे ना कि जिनके सास या ससुर में से कोई एक ना हो या दोनों नहीं रहते हैं तो उनको जो है नया सामान पहनना ही नहीं चाहिए। तो मुझे भी लगा हाँ सही बात है, तो फिर मैं नहीं लेके, मैं कहा चलो नहीं ले आते हैं, जो है घर में उसको डाल लेंगे, पुराने वाले जो रखे हुए हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, तो मैं अपने लिए नहीं लेके आई। तो यहाँ पर मैं इस ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि दिन में ही कर रही हूँ, क्योंकि आज दिन भर में ही मुझे इसको रेडी करना है। और दुकान पे रहती हूँ तो घर के काम और दुकान के काम के चक्कर में ना तो ज़्यादा काम हो नहीं पाता है। आप लोग देख ही रहे हैं, मैं कटिंग करने बैठती हूँ तो कोई ना कोई आ जाता है, फिर मुझे सामान देना पड़ता है। तो इस तरह कटिंग में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसको मुझे आज करना था शाम तक रेडी, लेकिन ना क्या हो गया, आज जब मैं फॉल लगा रही थी साड़ी में, उसके बाद इतना ज़्यादा मतलब बादल काले हो गए, गर्जन के साथ बारिश होने लगी खूब सारी। तो काफ़ी देर बारिश हुई और आपको तो पता है मेरा घर कैसा है, झोपड़ी टाइप। तो पानी जब भी बारिश होती है ना, इधर उधर पानी खिचपिच खिचपिच हो जाता है। तो जहाँ मशीन रखी है वहाँ भी पानी पानी हो जाता है, तो सिलाई के काबिल रह नहीं जाता है। लेकिन मेरे पास तो टाइम ही नहीं था। आज का मेरा टारगेट था कि मुझे शाम तक काम करना है। तो इस तरह से मैंने किसी तरह बारिश निकलने के बाद जो है वहाँ पर, अभी हम आपको आगे दिखाएंगे क्या हालत थी। तो मैंने बारिश के टाइम, फिर उसके बाद जब बारिश निकली तो मैंने उस पर कैसे काम किया। अगर बारिश मतलब ज़रूरी नहीं होता तो फिर आज तो मैं ना ही करती, लेकिन ज़रूरी था इसलिए कर दी। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आप ना एक गोल बनाकर, एक लक्ष्य बनाकर काम करेंगे ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कभी आपको सफलता ना मिले। कम से कम जो है लोग हैं जो गोल बनाकर, लक्ष्य बनाकर काम करते हैं। आधे से ज़्यादा लोग तो ना ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं। ये नहीं कि वो मेहनत नहीं करते, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि उनके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं होता है। बस ऐसे काम करते रहते हैं।
जब तक हम किसी चीज़ को टारगेट नहीं करेंगे, उससे वो हमारे दिमाग में नहीं रहता है ना, तो हमें समझ में ही नहीं आता कि हम क्या कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या बचा रहे हैं। तो इस तरह से हम कामयाब हो ही नहीं पाते हैं। लेकिन जिस दिन हम ना लक्ष्य बनाकर काम करना शुरू कर देते हैं ना, उस दिन हमें रास्ता अपने आप समझ में आने लगता है। हमें क्या कमा रहे हैं, क्या बचाना है, क्या खाना है, कैसे चलना है, कैसे हमें अपने गोल तक पहुंचना है। तो जो हमारी हाउसवाइफ बहनें हैं ना, वो खुद से ये सवाल ज़रूर करें कि क्या उनका डेली का कोई गोल है, कोई लक्ष्य है डेली का, या हफ्ते का, या मंथली, या फिर साल भर का कोई गोल है कि उन्हें क्या करना है एक दिन में, हफ्ते भर में उन्हें क्या करना है, या फिर महीने भर में, या फिर साल भर में उन्हें क्या करना है। ये लाइफ है फ्रेंड्स, इसे यूं ही मत गंवाइए, एक लक्ष्य बनाकर काम कीजिए। तो उनको ना यही आंसर मिलेगा कि कुछ नहीं, कोई गोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस ऐसे ही जिए जा रहे हैं, ऐसे ही काम किए जा रहे हैं। हमारे सपने तो बहुत बड़े बड़े होते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ऐसे सपने पूरे नहीं होते। बस सपना ना सपना ही बन के रह जाता है। जब तक उस सपने को ना हम एक गोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे और उसे गोल में एक डेट देंगे, फिर उस पर जो है रिएक्शन करेंगे, सॉरी एक्शन करेंगे, तभी तो रिएक्शन आएगा ना। अगर आप उस पर कुछ एक्शन ही नहीं लेंगे तो उसमें कोई रिजल्ट कहाँ से आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, आप जब आपका सपना है ना, उसे अपना लक्ष्य बनाइए और उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे देखिए आप। हाँ, एक बात और है, उस लक्ष्य में ना आप डेट दीजिए कि मैं, जैसे कि आपका 1 साल का आपका कोई बड़ा लक्ष्य है तो 1 साल का डेट दीजिए। फिर उसमें हाफ मतलब 6 महीने का डेट रखिए कि मुझे 6 महीने भर में उस लक्ष्य तक भर में इतना पहुंच जाना है। फिर उसका जो है हाफ से फिर आ जाइए मंथली में कि 1 महीने में मुझे इतना कर लेना है। अगर आप ऐसे जो है डेट डालते काम करेंगे ना अपने लक्ष्य पर कि हाँ इतने दिन में मैं इतना पहुंचूंगी, फिर उसके बाद 6 महीने में इतना पहुंचूंगी, फिर साल भर में मुझे इतना पहुंचना है। अगर इस तरह से आप अपने लक्ष्य पर ना डेट देकर काम करेंगी ना, तो देखिएगा एक दिन आप सफल ज़रूर भी होंगे। और अगर सफल नहीं भी होते हैं ना, तो देखना अगर सफल होंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर बनेंगे, अगर सफल नहीं होंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे उससे। अगर आप एक बार असफल हो गए ना, तो आपको एक और सबक मिलेगा कि इतनी जो मेहनत कर रहे थे ना, इतने में हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, इसका मतलब हमें और ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। और ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए ना हमें और ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, इतने में हमारा जो सपना है पूरा नहीं होएगा, इसलिए हमें और ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। तो इस तरह से ना हमारा काम कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। बस आप एक लक्ष्य बनाकर कीजिए, ज़रूर पूरा होगा। क्योंकि जितने भी सफल लोग हैं ना, सबका कोई ना कोई गोल ज़रूर होता है। जब उनका एक गोल पूरा हो जाता है ना, तो उनका नेक्स्ट गोल स्टार्ट हो जाता है। और जो हमारे जैसे लोग हैं ना, वो मेहनत तो बहुत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन जो है कभी भी गोल बनाकर लक्ष्य बनाकर काम नहीं करते हैं, इसलिए कभी सफल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए जो है कोई भी काम करने से पहले एक लक्ष्य बनाइए, एक गोल बनाइए, उसे टारगेट कीजिए, उस पर टाइम दीजिए, तो काम करिए, तो देखिए कैसे काम जो है आसानी से हो जाता है। जैसे मान लो आपके स्टूडेंट की लाइफ है, तो आपका एक टारगेट होता है कि हमें ना साल के लास्ट में एग्ज़ाम देना होता है और अच्छे नंबरों से पास होना होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि बारिश के समय मेरी दुकान की क्या हालत है। मैंने पर्दा लगा रखा है बारिश की बौछार से बचने के लिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं क्या बोल रही थी कि जैसे मान लो आप स्टूडेंट हो, तो आपका एक टारगेट होता है ना कि हमें एग्ज़ाम देना है साल के लास्ट में और अच्छे नंबर लाने हैं। और उसका जो है 3 टर्म होता है, 1 सालाना, 1 छमाही। आपको मालूम होता है कि हमें 3 महीने में कितने चैप्टर पढ़ लेने हैं और 6 महीने में कितने चैप्टर पढ़ लेने हैं और साल भर में कितने। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं ना, और लास्ट में पेपर देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और पास हो जाते हैं। तो और हाँ, उसी में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, उनका लक्ष्य होने के बाद भी वो ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए वो जाकर लास्ट में फेलियर होते हैं। इस तरह हम हाउस वाइफ की लाइफ भी होती है। हमें ना अगर जीवन में सफल होना है ना, तो हमें छोटा हो या काम बड़ा, हर एक काम को लक्ष्य बनाकर करना चाहिए। तो देखिए सफलता कैसे हमारे कदमों में होती है। या तो आप डेली का भी एक लक्ष्य बना के काम कर सकते हैं, या
या बहुत बड़ा आपका सपना है तो आप बड़ा उसको टाइम देकर टारगेट बनाकर उस पर चल सकते हैं, काम कर सकते हैं। जैसे कि मेरा एक सपना है, बहुत बड़ा सपना है घर बनाने का, तो उसको मैं इतनी जल्दी तो नहीं कर सकती, इसलिए उसमें मैंने कई टर्म डाले हैं कि मतलब मुझे साल भर में इतने पैसे इकट्ठे करने हैं, 2 साल में इतने, हो सकता है 3 साल में हमारा बन जाए, क्योंकि हमारी ऐसी ही इनकम है तो हम उसी हिसाब से अपना टारगेट भी बना के रख रहे हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप लोग भी कोई काम करने से पहले एक टारगेट बनाइए। और पता क्या, आज मेरे पास बिल्कुल भी वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं था, क्योंकि आज मुझे जाना है 9 बजे निमंत्रण में, आपको बताया ही था। तो मैं अक्सर 9 बजे के बाद वॉइस ओवर करती हूँ जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो आज तो स्कूल भी नहीं जाना है, तो सुबह 9 बजे हमको जाना है, ऑटो बुलाए हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं वॉइस ओवर करने का। रात भर मुझे नींद नहीं आ रही थी कि मैं कल मेरा वीडियो नहीं जाएगा, पता नहीं क्यों मेरे साथ ये प्रॉब्लम होने लगी। अगर मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे कि पता नहीं क्या हो जा रहा है। मुझे लग रहा है मेरी ना आदत ख़राब होती जा रही है, मुझे एकदम से वीडियो के ऊपर ही नहीं उतारू रहना चाहिए। पता नहीं अंदर से ही मुझे होता है, अगर मेरी वीडियो नहीं जा पाती ना तो मेरे को नींद भी नहीं आती। फिर मैं रात में, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं रात को उठकर थंबनेल बना ली। मैं कहा सुबह उठ के जल्दी से मैं वॉइस ओवर कर लूँगी। जबकि देखिए मेहनत तो इतनी कर रही हूँ, अभी सफल होने का कोई चांस नहीं है, नामो निशान नहीं है। फिर भी मेरी आदत पता नहीं कैसी हो गई कि जब तक मैं वीडियो नहीं वॉइस ओवर कर लेती या बना के अपलोड कर देती, मुझे जो है अजीब से लगता है, मतलब सुकून नहीं मिलता है। ये वैसे भी आदत ख़राब हो रही मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर किसी तरह मेरा जो है ये ब्लाउज रेडी हो चुका है। तो दीदी के सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए, अब हम जाएंगे